बलूचिस्तान के ज़िला ज़ोब में कल रात कोयटा से लाहौर जाने वाले मुसाफिर बसों के साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब मुसल्लह अफराद ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों को 2 बसों से उतारकर अगवा कर लिया और फिर फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। शहीद होने वाले अफराद का ताल्लुक़ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था, जिनमें 2 भाई जाबिर और उस्मान का ताल्लुक़ लोधरा की तहसील दुनियापुर, मोहम्मद इरफान का ताल्लुक़ डेरा गाजी खान, साबिर का ताल्लुक़ गुजरावाला, मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ और गुलाम सईद का ताल्लुक़ खानेवाल से था। इसके अलावा जुनैद का ताल्लुक़ लाहौर, अहमद बिलाल का अटक और बिलावल का ताल्लुक़ गुजरात से था। शहीद होने वाले अफराद की शनाख्त के बाद उनकी मैयतों को डेरा गाजी खान मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद मैयतों को उनके आबाई इलाके ले जाया गया। शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने वाक़े की तफसीलात बताई हैं। मेरे वालिद की डेथ हुई है। डेथ में शिरकत के लिए मेरी फैमिली 10 लोग कोयटा से आ रहे थे, जिनमें बच्चे, औरतें और भाई शामिल, जो 2 भाइयों को ले गए हैं। हम पे जो इस वक्त दुख की घड़ी हम बयान नहीं कर सकते। 1 साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। एक भाई था मोहम्मद जाबर, वो बड़ा था, और मोहम्मद उस्मान ये छोटा था। मोहम्मद जाबर की यहाँ शादी रखी हुई थी, अभी माह मुहर्रम अल हराम है, मुहर्रम और सफ़र के बाद रबी अव्वल जो आ रहा था ना, अभी इसमें इसकी शादी वो जो काम करेंगे पिया 3 महीने 3 दिन काम करेंगे और चौथा महीना वेला पिया। चौथे महीने घर आवन लगे थे, वो दे ना मतलब 12 बजे अपना शहीद कर दिया। मेरे भाई मोहम्मद आसिफ को कल रात बलूचिस्तान दहशतगर्द हमले मतलब शहीद कर 3 महीने पहले उनकी शादी की था, नवी शादी थी। 5 दिन पहले ही जुनैद अपने ससुराल कोयटा में गया अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए। कल शाम वो वापसी पे आ रहा था तो रास्ते में दहशतगर्दों ने बस रोकी और उनको पंजाब के शनाख्ती कार्ड ज़ाहिर होने पे नीचे उतार लिया और उन्हें शहीद कर दिया। बलूचिस्तान से मुसलसल इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ के वाक़े के बाद आज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास किया, जिसमें IG पुलिस मौज़म जानसारी ने ज़ोब वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और दहशत गर्दों का आखिरी हद तक ताक़ुब किया जाएगा और दहशत गर्दों के खिलाफ बिला ताख़ीर और फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला ने वाज़ेह हुक्म दिया कि लेवीज़ और पुलिस की हदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बलूचिस्तान में होने वाला वाक़या ऑपरेशन सिंदूर का ही तसलसल है और अब भारत छुपकर प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमला करवा रहा है। हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं और ये जो वो कहते हैं हिंदुस्तान के ऑपरेशन संदूर अभी कंटिन्यू कर रहा है, ये वो कंटिन्यूशन है। उसके फर्स्ट फेज में जब उन्होंने सामने से हमला किया था तो उन्होंने शिकस्त खाई है। ये छुप के प्रॉक्सीज से सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट करना, निहत्ते लोगों को मारना, ये बुज़दिलाना कार्रवाई उसी संदूर ऑपरेशन की कंटिन्यूएशन है। आज तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने भी मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलव्विस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मदाखलत जारी है और पाकिस्तान ये मामला दुनिया के हर फोरम पर उठा रहा है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने भी ज़ोब वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया और मुतालबा किया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें फ़ौरी तौर पर बलूचिस्तान के देरीना मसाइल का मुनसिफाना सियासी हल तलाश करने के लिए संजीदा इक़दाम करें। इसके अलावा सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत ने इस वाक़े की मज़म्मत की है। सियासी क़यादत मज़म्मत तो कर रही है, मगर बलूचिस्तान से मुसलसल इस तरह के वाक़यात सामने आते जा रहे हैं, जिनमें मुसाफिरों को बसों से शनाख्त करके उतारा जाता है, फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। BBC ने इन वाक़यात पर एक रिपोर्ट भी नशर की है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में माजी में भी मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर हलाक करने के कई वाक़यात पेश आए और ऐसे वाक़यात में मुसाफिर बसों से जिन लोगों को उतार कर हलाक किया गया उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक पंजाब से था। इस साल फरवरी में ज़िला बारखान के इलाके में मुसल्लह अफराद ने ऐसे ही 7 अफराद को शनाख्त करने के बाद कत्ल किया था। इस हमले की जिम्मेदारी कालादम शिद्दत पसंद तंजीम BLA ने कबूल की थी। ये ताज़ा तरीन वाक़या जिस मकाम पर पेश आया है, इसके करीब ज़िला मुसाखिल के इलाके में गुज़श्ता साल अगस्त में शिद्दत पसंदों ने 22 लोगों को शनाख्त करने के बाद उन्हें बस और ट्रकों से उतार कर कत्ल कर दिया था। मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक इन अफराद में से 17 का ताल्लुक सूबा पंजाब के मुख्तलिफ अजला से था। इससे पहले गुज़श्ता साल अप्रैल में ही ऐसा एक वाक़या ज़िला नूशकी में पेश आया था, जब एक मुसाफिर बस से पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद को उतारा गया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हालिया पाक भारत तनाज़े के बाद भारत की अस्करी क़यादत सियासी क़यादत के रवैये की वजह से बेचैनी का शिकार है और बार बार खुद आला अस्करी हुक्काम मीडिया पर आकर न सिर्फ भारतीय अफवाज के नुकसानात का जिक्र कर रहे हैं
बल्कि सियासी क़यादत की पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और अब भारत की सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान पॉलिसियों पर हम आहंगी के फुक़दान का जिक्र नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी मलेशिया में कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। इसहाक़ डार ने कहा है कि पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर ठीक चल रहा है, मगर भारत की सियासी क़यादत से ये हज़म नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर है, प्रोफेशनल मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं है। जो तय हुआ कि इतने दिनों में यहाँ फौजें वापस जाएंगी, इतने दिनों में यहाँ जाएंगी, तो वो जा चुकी हैं। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अभी महले हजम नहीं हो रहा। या तो प्रेशर बहुत है मुल्क के अंदर, कभी वो कहते हैं जी ये तो टेम्पररी सीज़ फायर है, कभी वो कहते हैं जी ये तो ट्रेलर था, अभी तो एक्चुअल फिल्म चलनी है। हमने तो किसी को ना कहा है ना कहना है, ना हमने सीज़ फायर का कहा था। शुरू भी उन्होंने किया, खराबी भी उन्होंने की, और फिर सीज़ फायर कहा तो हमने मान ली और अपना हमने हिसाब चुका दिया वैसे, और ठीक ठाक चुका दिया। वरना वो सुबह 7:15 बजे कॉल ना आती, 7:45 बजे हमारा ऑपरेशन खत्म हुआ, 8 बजे आ गई जी कि बस हम रेडी हैं, सीज़ फायर कर लेते, कर दे सीज़ फायर। प्रॉब्लम हमारे हमसाया मुल्क की ये है कि वो अपनी हेजमनी क्रिएट करना चाहता था। 2 साल से उल्टे पुल्टे बयान थे, वी आर द नेट पीस प्रोवाइडर। भाई हु द हेल यू आर? हम हमारी हेजमनी है, हमारी सुपरमेसी है। मैं लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ उनके मिनिस्टरों के, तो हमने वो जो है ना वो तकब्बुर, वो गुरूर ओला ने पाकिस्तान के हाथों वो खाक में मिला दिया और वो हमेशा के लिए वो दफन हो गया अल्लाह के फजल करम से। गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत की 2 तरफ़ा फ़ौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि दरहकीकत दुनिया वाज़े तौर पर भारत के तौसीर पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के ख़तरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। इस भोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। लेकिन आज भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल ने पाकिस्तान के हाथों नुकसानात को छुपाने की कोशिश की और कहा कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर कामयाबी के साथ दहशतगर्दों के टारगेट्स को निशाना बनाया। उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि भारत के अंदर नुकसानात की कोई सैटेलाइट तस्वीर नहीं है। We are really proud of it. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. We missed none. We hit nowhere else except that. It was precise to the point. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. You tell me one photograph, one imagery which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. अजीत दोवल तो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथों भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर खुद कुछ दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने खुद ही तस्लीम किया था कि पाकिस्तान ने एक भरपूर हमला किया था। And in this particular case, I can tell you that I was in the room when Vice President Vance spoke to Prime Minister Modi on the night of 9th May, saying that the Pakistanis would launch a very massive assault on India if we did not accept certain things. This was the night before, and something the Pakistanis did attack us massively that night. We responded very quickly thereafter. इसके अलावा बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी भी एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय फाइटर तैयारे गिराए थे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और हमारे उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। इसके अलावा भारतीय अस्करी क़यादत भी ये तस्लीम करती रही है कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। 10 मई को ही भारतीय फ़ौज की तर्जुमान ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर 26 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया।
Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations.